हेलो एवरीवन, अगर आप लोग ग्रेनेड देने वाले हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि इसके अंदर अपन इतनी जल्दी जल्दी सारा रिवीजन करेंगे ना, ताकि आपके दिमाग में बस एक बार बैठ जाए और वो चीज आपको याद रहे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के एंड में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप वो दोनों क्वेश्चन कर लेते हो तो मान लेना आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की है। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल में कौन से पार्ट्स आते हैं, तो देखिए माउथ, इसोफेगस, लिवर, स्टमक, पैंक्रिया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। क्लियर? अब सभी का अपन जल्दी जल्दी काम देखते हैं, क्योंकि आज सब कुछ समझाने का टाइम नहीं है, आज सिर्फ रिवीजन का टाइम है। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। माउथ के अंदर सबसे पहले माउथ के अंदर क्या होती है? टीथ होती है। ठीक है, अपन खाना अंदर लेंगे, खाना अंदर लेंगे को इंजेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंजेक्शन। ठीक है, फिर मास्टिकेशन यानी उस खाने को चबाना, फिर उसको सलाइवा के साथ मिक्स करना। ये सब काम किसके? अपने माउथ के। उसके बाद टीथ होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं: थीकोडोंट, हेट्रोडोंट, डाइफायोडोंट और मोनोफायोडोंट। क्लियर है? थीकोडोंट जो कि सॉकेट कैविटी मतलब अंदर धसे हुए होते हैं अपने जबड़े के अंदर। ठीक है। हेट्रोडोंट 4 अलग अलग प्रकार के: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। क्लियर? और मोनोफायोडोंट, डाइफायोडोंट जो 2 बार आते हैं जिंदगी में, और मोनोफायोडोंट जो लाइफ में 1 बार आता है। क्लियर? यहाँ तक आगे देखो। अब टिथ जो होते हैं टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट। टेम्परेरी होते हैं, इनको डिसीडियस भी कहा जाता है, 20 होते हैं। परमानेंट वालों को एडल्ट टिथ भी कहा जाता है, ये 32 होते हैं। अब इनका फॉर्मूला होता है 2102 और इसका होता है 2123। 2123। ठीक है, तो अपना इसोफेगस। इसोफेगस क्या करता है? इसोफेगस ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। फूड कहां पर आएगा? इसोफेगस में आएगा। ये पेरिस्टालसिस कराएगा, यानी कॉन्ट्रेक्शन कराएगा, जिससे वो किससे अंदर जा सके, वो खाना नीचे जा सके। अब वो खाना कहां पर आएगा? स्टमक में आएगा। स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं: कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। जो कार्डियक कैविटी के पास है वो कार्डियक, नीचे वाला पाइलोरिक। यहाँ पर 2 स्पिंक्टर होते हैं, कार्डियक स्पिंक्टर और पाइलोरिक स्पिंक्टर। यहाँ तक क्लियर? आगे देखो। अब ये जो स्टमक होता है ना अपना, स्टमक के अंदर जो होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जो कि म्यूकस, एचसीएल, पेप्सिनोजन ये सब रिलीज करती है। ठीक है, और प्रोटीन डाइजेशन करता है, स्टमक की माइक्रोब को मार देता है। ठीक है, इसके अंदर ही जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो पेप्टोन्स में टूटता है। ये बात हो गई अपनी स्टमक की। ठीक है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, बाइल प्रोड्यूस करती है और फैट्स को तोड़ती है, इमल्सिफाई करती है। क्लियर? गाल ब्लेडर में जाके बाइल क्या होता है? स्टोर होता है, इतना याद रखना। आगे देखो। पैंक्रिया। पैंक्रिया में जो डक्ट होती है उसको डक्ट ऑफ वीरसम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डक्ट ऑफ वीरसम। पैंक्रिया जो होती है मिक्स्ड ग्लैंड होती है, जो कि 3 चीज रिलीज करती है: अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। क्लियर? आगे देखो। इसमें 3 सेल्स होती है: अल्फा, बीटा, डेल्टा। ग्लूकागोन रिलीज करती है, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम सी शेप का होता है। मैक्सिमम डाइजेशन कहां पर होता है? ड्यूडेनम में। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? जेजुनम में। और विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट्स इन सब का एब्जॉर्प्शन होता है इलियम के अंदर। ठीक है, इलियम में विलाइज होती है, यहाँ पर डाइजेशन कंटिन्यूअस चलता है, और यहाँ पर बाइल जूस आता है पैंक्रियाटिक डक्ट से ड्यूडेनम के अंदर। क्लियर है? आगे देखो। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, बाकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां होता है? जेजुनम में। क्लियर? यहाँ तक आगे देखिए। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात होगी, अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं: सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। सिक्कम जो होता है वो ये पूरा ये यहाँ वाला पार्ट होता है। कोलोन जो होता है वो असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग वाला पार्ट होता है कोलोन। और जो रेक्टम होता है वो नीचे वाला पार्ट, और सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है एनस। क्लियर? यहाँ तक। अब देखिए अपन देखेंगे डाइजेस्टिव जूसेस। सलाइवा जो होती है वो स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करती है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो प्रोटीन डाइजेशन करता है। बाइल जो होता है फैट इमल्सिफाई करता है, तोड़ता है। पैंक्रियाटिक जूस न्यूट्रिएंट्स पे काम करता है, वो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन देखिए। अब कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा? स्टार्च को माल्टोस में, माल्टोस को ग्लूकोज में। प्रोटीन जो होता है पेप्टाइड्स और एमिनो एसिड्स इनमें टूटता है। फैट जो होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। ठीक है, इनका डाइजेशन बता रहे कि इस चीज में होता है। अब देखो सारी बात हो गई, इजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन जो होता है ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में, एमिनो एसिड्स का होता है ब्लड में, और जो फैट होता है इनका होता है लैक्टियल्स के अंदर। ठीक है, एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा इलियम करता है, ये भी अपन ने देख लिया था। एब्जॉर्प्शन के बाद आती है प्रोसेस एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? यूज ऑफ एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स बाय बॉडी सेल। बॉडी सेल जो होती है अपनी, वो उन चीजों को लेगी भी तो सही, काम भी तो करेगी, इसलिए उसको एनर्जी चाहिए, वो इन्हीं से मिलेगी। फिर आती है इजेशन, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है, अनडाइजेस्टेड है, जो पचा ही नहीं, उसको निकालने का प्रक्रिया क्या कहलाती है? इजेशन। क्लियर? आगे देखिए। डिसऑर्डर कौन से हैं? अब ये जो अपन ने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़े हैं, इसके जो डिसऑर्डर है वो देखिए। जॉन्डिस लीवर डिसऑर्डर है, इसको पीलिया भी कहते हैं। ठीक है, वोमिट उल्टी आना, फोर्सफुल एक्सपल्सन खाना वापस आ जाना, है ना। डायरिया, वाटरी स्टूल। ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन हार्ड स्टूल, इसको कब्जी भी कहते हैं। और इनडाइजेशन इनकम्प्लीट डाइजेशन, जिसमें डाइजेशन अच्छे से नहीं होता। क्लियर? अब देखो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो और देख लेते हैं। ये जो अपनी है लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होती है, मेन डाइजेशन ड्यूडेनम में होता है, मेन एब्जॉर्प्शन इलियम में होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई होती है, मूवमेंट फूड का पेरिस्टालसिस कहलाता है। बाइल के पास कोई एंजाइम नहीं होता, प्रोटीन डाइजेशन स्टमक में होता है, और फैट का स्मॉल इंटेस्टाइन में। 2 वर्ड आते हैं काइम और काइल, ये क्या होते हैं? काइम एसिडिक फूड होता है, काइल जो होता है वो बेसिक फूड होता है। काइम स्टमक में प्रेजेंट होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, और जो काइल होता है वो एल्कलाइन फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर? इसी के साथ अपना ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ऐसी और वीडियोज के लिए रैपिड रिवीजन के लिए सनी एजुकेशन आपको सब्सक्राइब कर लेना।